हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मिनी गार्डन। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड, आज हम जेट प्लांट के केयर टिप्स के बारे में बात करेंगे और इसके जो फर्टिलाइज़र है, लिक्विड फर्टिलाइज़र, वो भी शेयर करूँगी। और इसमें कब कब हमें वर्मी कंपोस्ट देना चाहिए, कितने महीने में देना चाहिए, तो इस वीडियो में आपसे मैं शेयर करने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड, जो भी आप मेरे चैनल पे नए आए हो, पहली बार आए हो मेरे चैनल पे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हम वीडियो। ये आप मेरा जेट प्लांट देख रहे हो। ये मेरा वैसे भी जेट प्लांट काफ़ी पुराना जो इसी पॉट में ही है और इस पॉट का अभी तक चेंज नहीं किया है मैंने। और आप देख सकते हैं काफ़ी पुराना है और इसको मैंने चेंज इसलिए नहीं किया क्योंकि जो उसकी रूट से काफ़ी अच्छी लगती है, मतलब नीचे झुकी भी है और बहुत ही सुंदर प्लांट है। इस वक्त बारिश के कारण मैंने सिर्फ ये सब मैंने नीचे पोर्च में ही रखा है, क्योंकि ओवर वाटरिंग से ये काफ़ी, जो मैं अभी प्लांट दिखाऊंगी, ओवर वाटरिंग से सितंबर मंथ में हमें कैसे केयर करनी चाहिए, क्योंकि ओवर वाटरिंग बहुत हो जाती है जिससे प्लांट ये पत्तियाँ अपनी पीली पड़ जाती है, जैसे पीली हो जाती है और थोड़ी सी सिकुड़ सी जाती है और ये प्लांट ख़राब होने लग जाता है। तो ये सब कारण है ओवर वाटरिंग का। तो फ्रेंड, आज हम इसी बात करेंगे इसी बारे में। तो ये जो मेरा जेट प्लांट है, दो तरीके हैं फ्रेंड। एक की जो लीव्स है थोड़ी बड़ी है और इसकी लीव्स काफ़ी छोटी है, बट बहुत बुशी है, बहुत ही प्यारा है। इसके स्टेम थोड़े लेगी सा है, स्ट्रेचेबल टाइप का। और दूसरा है वो ऐसा नहीं है क्योंकि इसकी लीव्स काफ़ी बड़ी है। और दोनों ही प्लांट थोड़े से अलग हैं। और फ्रेंड देखिए, ओवर वाटरिंग का नतीजा ये जो है, मेरा जो प्लांट है ये बहुत बुशी था और इस वक्त ये देख सकते हो सिर्फ स्टेम रह गई। अब न्यू लीव्स आ रही है क्योंकि इसमें एक भी पत्तियां नहीं रह गई थी, क्योंकि जैसे अगस्त चल रहा है, अगस्त से लेकर सितंबर तक कंटिन्यू ही बारिश ही रही है। और प्लांट को कितनी बार अंदर करते हैं हम, कभी बाहर करते हैं, कभी कभी क्या हो जाता है, रह जाता है हमारा जो प्लांट होता है, भारी रह जाता है। जिस कारण क्या होता है, इनको जेट प्लांट को पानी कुछ ज़्यादा ही मिल जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, सूखने में भी टाइम लगता है, धूप नहीं आती, तो ये प्लांट क्या होता है, सारी स्टेम दिखती है और कभी कभी पूरा ही प्लांट खराब हो जाता है। तो सितंबर में हो सके, अभी भी बारिश चल रहा है, तो अपने प्लांट को पानी से थोड़ा बचाव कीजिए, क्योंकि पानी अगर ज़्यादा मिल जाएगा तो ये प्लांट खराब हो जाएंगे। और कटिंग से अगर लगाओगे फ्रेंड, तो कटिंग भी इस समय लग सकती है, बहुत अच्छा है ये। और इसकी जो कटिंग, छोटी भी स्टेम लोगे, छोटी से 1.5 इंच की भी अगर कटिंग आप लगाते हो ना, किसी भी पॉट में लगाते हो, तो बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है। आप देख सकते हो मेरे छोटे 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 पॉट में मैंने इनकी कटिंग हमेशा ही लगा देती हूँ। और ये भी जो मेरा हैंगिंग में मैंने लटका रखा है फ्रेंड, ये मैंने पॉट में लगा रखा है, इसे बास्केट में ऐसे ही मैंने रखा है। ये दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, बल्कि इनकी रूट्स नीचे से निकल चुकी है, क्योंकि बहुत ही अच्छा हो गया है, ये हेल्दी हो गया है। इसी में बारिश का पानी जब देती हूँ, जब ये बिल्कुल सूख जाता है, इनको ओवर वाटरिंग नहीं, क्योंकि इसको मैंने छत के नीचे ही रखा है, एक पुरानी सीढ़ी पे ऐसे लटका रखा है, बहुत अच्छे से ग्रोथ हो रहा है फ्रेंड। तो इसको पानी से थोड़ा सा बचा दीजिए। तो पहले बात करते हैं इसकी मिट्टी की। इनकी मिट्टी हमेशा वेल ड्रेन होनी चाहिए, भुरभुरी मिट्टी बनाइए। जैसे एक पार्ट फ्रेंड मिट्टी हो, दूसरा पार्ट इनके सैंडी होनी चाहिए, जैसे रेत, बालुई रेत, जैसे जो घर में रेत होती है, जो घर बनाने में रेत आती है, वो डाल सकते हैं। ये नदी की एक रेत होती है, पीली रंग की होती है, आप वो ले सकते हो। वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद और नीम खली वगैरह, आप इनका मिक्सचर अच्छा से बनाइए और तब इसको आप लगाइए। तो क्योंकि मिक्सचर अच्छा बनेगा तो आपका जेट प्लांट बहुत अच्छा होगा। और वैसे भी इनको सैंडी सॉइल बहुत पसंद है, ज़्यादा टाइट मिट्टी ज़्यादा पसंद नहीं है। और ये बुरबुरी मिट्टी बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। जितने भी आप देख रहे हो, ये इनकी मिट्टी मैंने ऐसे ही तैयार करी छोटे छोटे पॉट में, और इनकी जो कटिंग है छोटे पॉट में बहुत अच्छे से ग्रोथ हो जाती है। क्योंकि जेट प्लांट को डायरेक्ट बड़े पॉट में मत लगाइए, बड़े पॉट में ज़्यादा ग्रोथ नहीं करती। जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता है, आप इनके पॉट का साइज भी बड़ा कर सकते हो, क्योंकि छोटे से पॉट में भी लगाओगे बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। ये फ्रेंड मेरे दूसरा जो जेट प्लांट जिसकी जो आपको बता रही हूँ, इनकी पत्तियाँ जिसकी बड़ी है, ये मदर प्लांट है। इस मदर प्लांट से मैंने कई प्लांट जो तैयार कर रखे, टोपियारी भी बना रखी है, आप ये देख सकते हो। ओवर वाटरिंग का नतीजा, जिससे कि बारिश का पानी इनको ओवर मिल चुका है और प्लांट भी क्या है, धीरे धीरे देखिए काफ़ी इनकी स्टेम जो सूख चुकी है। तो फ्रेंड, ये है पानी ज़्यादा मिलने के कारण। तो ये जैसे ज़्यादा पानी मिल जाता है ना, तो ये ऐसी हालत हो जाती है। तो हो सके तो अपने जितने भी प्लांट हैं, इनको ऐसी जगह रखें जहाँ बारिश का पानी नहीं आए। तो ये देख सकते हो, ये कटिंग मैंने ऐसे ही लगा रखी है। और ये मेरा जो टोपियारी मैंने बनाई थी, ये बारिश की वजह से ही ख़राब हो चुका है। तो अभी फ़िलहाल तो ठीक है, इनके न्यू लीव्स आने
स्टार्ट हो चुकी है। बस थोड़ा सा इसमें जो मैं फर्टिलाइज़र वगैरह बताती हूँ आपको, वो मैं आजकल डाल रही हूँ। और इसमें फर्टिलाइज़र भी 2-3 तरह के हैं जो मैं अभी यूज़ करती हूँ, वो भी बताऊँगी। और फ्रेंड, गोबर खाद वगैरह आप जैसे कि महीने में एक बार या गोबर खाद दीजिए या फिर आप वर्मी कंपोस्ट दीजिए, तो दोनों ही बेस्ट है। गोबर खाद देते हो तो काफ़ी साल पुरानी सड़ी हुई 2 साल पुरानी होनी चाहिए, और वर्मी कंपोस्ट भी आप दे सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको दिखाती हूँ, ये है फर्टिलाइज़र जो है, इसको छाछ बोलते हैं या फिर आप इसको मिट्ठा भी बोलते हैं, बटर मिल्क है। इसको मैं, ये अभी का ताज़ा नहीं है, जैसे 1 हफ्ते का, ये पुराना है। और ये है ऑनियन पिल्स फर्टिलाइज़र, जैसे काफ़ी रख देते हैं ना, मैंने दोनों को बना के काफ़ी टाइम से रखा। ये 2 महीने पुराना है। बस थोड़ा सा इनका जो गैस जो होता है वो निकालती रहती है, जिससे कि कभी कभी क्या होता है, हम गैस नहीं निकालते, बोतल जो फूट जाती है। तो ये जो फर्टिलाइज़र इसका फ्रेंड, मैं तो स्प्रे करती हूँ, तो आप इसका स्प्रे भी कर सकते हो, बहुत अच्छा, क्योंकि इससे पत्तियाँ चमकदार होती है और शाइनिंग भी आती है। तो ये इसका हमेशा मैं छाछ का स्प्रे करती हूँ। आप इस स्प्रे इसको मनी प्लांट में भी कर सकते हो, काफ़ी प्लांट में अच्छा होता है। मनी प्लांट जैसे फिलोडेंड्रस वगैरह हो, उसमें भी आप स्प्रे कर सकते हो। और जो ये ऑनियन फर्टिलाइज़र है, जैसे कि हम इसको, वैसे ऑनियन फर्टिलाइज़र तो हर चीज़ में काम आता है, हम इसको बिस्किट्स में भी डालते हैं और रोज़ वगैरह में भी, आप जेट प्लांट में भी डाल सकते हो। देखिए, मैंने ज़्यादा नहीं लिया है। अगर हम जैसे फ्रेश लेते हैं, 24 घंटे का लेते हो, तो पूरा डाल सकते हो, नहीं तो आपका काफ़ी पुराना है तो उसको पानी में मिक्स करके अपने प्लांट में डाल सकते हो। तो जब भी आप जैसे प्लांट में डालते हो, तो मिट्टी वाली सूखी होनी चाहिए, ज़्यादा गीली नहीं होनी चाहिए। अगर ज़्यादा गीली है तो उसमें काम नहीं करेगा। तो आप अपने जेट प्लांट को ऐसी जगह रखिए जहाँ बारिश का पानी अभी नहीं मिले, क्योंकि बरसात वैसे ही ऑलरेडी बहुत हो रही है। तो प्लांट इतना को भी फर्टिलाइज़र डालते हो तो वो काम नहीं करेगा। तो हो सके तो आप जितने भी आपके प्लांट हैं, उसको आप ऐसी जगह रखिए जहाँ बारिश का पानी नहीं आए फ्रेंड। तो आपका प्लांट देखना बहुत हेल्दी रहेगा, और शाइनिंग, इनकी पत्तियाँ भी बहुत अच्छी चमकदार रहेंगी। तो फ्रेंड, ये है फर्टिलाइज़र वगैरह जो आपसे मैंने शेयर किया। आप इनको में चाय पत्ती के पानी का भी स्प्रे कर सकते हो, और इस जैसे यूज़ करी हुई चाय पत्ती होती है उसको सुखाकर इसकी रूट्स में भी डाल सकते हो, वो भी बहुत अच्छा है। तो वो भी बहुत अच्छा काम करता है। तो फ्रेंड, आपको कैसी लगी मेरी वीडियो, और मैं जो फर्टिलाइज़र जो शेयर मैंने किया है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताना। फ्रेंड, जो भी आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो आपसे मिलती हूँ किसी नेक्स्ट प्लांट में, कोई नेक्स्ट वीडियो के साथ, कोई नेक्स्ट प्लांट के साथ। जब तक के लिए बाय,